20,000 ईटा और क्या ठेकेदार महोदय कह रहे हैं राजू सेठ जी कि बैठ है न कि सम्मा ईटा 20,000 नहीं लगता, 2,000 वाला ईटा 7 सभासद है और उनके पास टोटल कितने हैं? 13। आपके पास ज्यादा है? आया है न खरीद पाएगा। और हमारे राजू सेठ कहते हैं कि 10% कमीशन कार्यालय में, नगर पंचायत कार्यालय में कितने आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं जो बाहर रह के फेरी फकीरी करके महोदय कभी आते हैं कभी नहीं आते, अक्सर गायब रहते हैं। हमारे यहाँ कृष्ण कुमार बड़े बाबू जी हैं, वो महीने साहब अपना गिरे बांध दाग के देखे मुझे बोलते हैं शराब माफिया। अरे सराफा माफिया कहते थे, लाइसेंस तस्करी का काम करते हैं और चेयरमैन साहब गांजा तस्करी भदोही में इनका बीड़ा कंपनी में कहीं उतरता है। पंपलेट खरीदने का पैसा मैं दिया हूँ, अपनी औकात भूल गए। चेयरमैन साहब आइए हमको, चेयरमैन साहब आप अपने बच्चे की कसम खाइए, अब आपको 2 औलाद है और आप कुरान शरीफ उठा के बोलिए, लाख की चौरसिया की जो जमीन आपने अभी एग्रीमेंट कराया है, आप बताइए 80 लाख रुपए चेयरमैन साहब आपके कहां से ला के कह रहा हूं कि आप बेईमान है, आपके पास 6-7 करोड़ रुपए आए कहां से आप, और उसी के साथ मिलकर गांजा तस्करी के काम करते हैं। उसी के साथ राजाधिकारी महोदय ने इनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया। ये छपियाए ब्लैक लिस्टेड होने के बाद ये क्या के जानते हैं, हमारे चेयरमैन साहब विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी का रजिस्ट्रेशन आज कब हुआ और कब उसको टेंडर दिया आपने 1 करोड़ बताए और जनता को बताएं कि आपने 6-7 करोड़ रुपए साल भर के अंदर कहां से अर्जित किया है। आप बताएं, क्यों नहीं बता रहे हैं आपका? आप बताइए चेयरमैन साहब, ये 80 लाख रुपए का आपने कहां से लिया था? मोटी रकम हम लोग सभासदों को दिया जा रहा था, हमारे सभासद साथियों ने कहा बुलाए हैं चेयरमैन साहब, हम नहीं जाने निकालिए, नहीं तो वहां से कॉल डिटेल निकलवा लीजिए। इससे भदोही की नगर पंचायत घुसियां इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। कारण है चेयरमैन पति और सभासदों का विवाद किस कारण है इसके बारे में भी बताएंगे। दरअसल विवाद भ्रष्टाचार को लेकर है। सभासदों का आरोप है कि चेयरमैन पति और ठेकेदार मिलकर बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। किस तरह का भ्रष्टाचार है इसकी जानकारी भी हम आपको सुनवाएंगे। क्या कहेंगे, किस तरह का भ्रष्टाचार है और किस तरह का आरोप लग रहा है? आरोप लग रहा है कि आप स्वयं श्रीमान जी देखे हैं कि 3 नंबर का ईटा 20,000 ईटा गिरा है, 20,000 ईटा और क्या ठेकेदार महोदय कह रहे हैं राजू सेठ जी कि बैट में लगा है, बैट में अद्धा लगता है न कि सम्मा ईटा 20,000 नहीं लगता, 2,000 वाला ईटा आज 1 लाख का ईटा चूर करने के मादा हो गए, क्योंकि न्यूज वाल के चैनल से जो इनका पोल खुल रहा है, इनका भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। हम चैनल को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे लोगों का जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित है उजागर करने का आप लोग काम कर रहे हैं। ये किस कारणवश ये विवाद शुरू हुआ? बात ये है कि हम लोग को भौतिक सत्यापन करने का अधिकार है। हम पदेन सदस्य हैं, बोर्ड के पदेन सदस्य है, हमारे साथ 7 सभासद हैं और उनके पास टोटल कितने हैं? 13। आपके पास ज्यादा है? हाँ, 7 सभासद हैं। हम हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और अन्याय के खिलाफ रहते हैं, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है और मुझे न कोई खरीद पाया है न खरीद पाएगा, मुझे न कोई खरीद पाया है न खरीद पाएगा। और हमारे राजू सेठ कहते हैं कि 10% कमीशन। राजू सेठ बताएं कि मैंने उनसे कम मांगा, उनके पास रिकॉर्डिंग होगी, कॉल डिटेल होगा, निकाल के पेश करें, हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएं, हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएं। ये पेपर किस चीज का? ये पेपर मैंने अभी 27 तारीख को ईओ को दिया हूं कि आप बताएं नगर पंचायत कार्यालय में कितने आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं जो बाहर रह के फेरी फकीरी कर और नगर पंचायत पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली हुई है, हमने ये ईओ महोदय के दिया, इसी खुन्नस खाकर मेरे ऊपर झूठा बयान दर्ज करा रहे हैं। ईओ महोदय कभी आते हैं कभी नहीं आते, अक्सर गायब रहते हैं। हमारे यहाँ कृष्ण कुमार बड़े बाबू जी हैं, वो महीने में 1 दिन सिर्फ आते हैं जब किसी का वेतन बनना होता है तब, जब किसी का वेतन बनना होता है तब। इस संबंध में पहले भी खबर लाई है पत्रकारों ने? हाँ चलाई है। ईओ महोदय नदारद रहते हैं। और रही बात चेयरमैन साहब अपना गिरेबान झाँक के देखें, चेयरमैन साहब अपना गिरेबान झाँक के देखें, मुझे बोलते हैं शराब माफिया। अरे सराफा माफिया कहते थे, लाइसेंस है मेरे पास,
मैं करोड़ों का मेरा टर्नओवर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है, ये मेरा बोर्ड लगा, अकाउंट नंबर लेके आप चाहे जांच कर सकते हैं। मेरा करोड़ों रुपए का टर्नओवर है। मेरे पास देखिए सब पेटीएम और गूगल लगे हैं। मेरे पास पेटीएम गूगल से पैसे आते रहते हैं। मेरा नंबर 1 का बिल है, मैं 1 नंबर का टैक्स पेई हूँ, मैं इनकम टैक्स पेई हूँ। और चेयरमैन साहब मुझे कहा, पहले आप अपनी गिरेबान चाल के देखिए चेयरमैन साहब आप क्या करते हैं। गांजा तस्करी का काम करते हैं और चेयरमैन साहब गांजा तस्करी भदोही में इनका बीड़ा कंपनी में कहीं उतरता है गांजा। इनके लड़के ने एक बार मुझसे गाड़ी मांगा, मेरी गाड़ी की आपने अपना फ्रांक से दे दीजिए, हमको कहीं चाचा जाना है। हमने कहा ले जाओ बेटा, संबंध अच्छा था। लेकिन मैं वहां गाड़ी आई तो उसमें गांजा की महक आई, मेरे गाड़ी में गांजा की महक आई। मैंने पूछा गांजा कौन पिया गाड़ी में? तो कोई पी लिया होगा। हम आप गाड़ी नहीं देंगे। मुझे उसी समय डाउट हो गया कि ये गांजा की तस्करी कर रहे हैं। ये भदोही गए, भदोही से कहीं 70 किलोमीटर हमारे ये मीटर चला हुआ है। अब ये कहाँ गांजा की तस्करी करते तो यही बताएंगे ना। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर आपको शक हुआ तो आपने किसी को सूचना क्यों नहीं? सूचना दिया, ये बोले कि किसी ने गांजा पी लिया गाड़ी में। हाँ, आश्वस्त किए कि चाचा किसी ने गाड़ी में गांजा पी लिया। हम कहे गलत बात है बेटा, हम अब गाड़ी अपनी नहीं देंगे। हम व्यापारी आदमी हैं, हमारा सराफा व्यवसाय है। कल कहीं जाएंगे वो गांजा के नाम पे अगर नंबर पुलिस को मिल गई तो हम सोना चांदी लेके आते हैं। हो सकता है पुलिस हमको टॉर्चर करे, हमको पकड़ के जेल भांज दे कि आप भी उसके सहयोगी हो गांजा तस्कर के। कल आप पकड़े जाएंगे तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि गाड़ी आप मेरी इस्तेमाल करने के बाद एक बार ले गए। कहाँ ले गए ये नहीं मालूम। लेकिन आप बताइए, कल साल भर पहले आपके पास पैसे नहीं थे, खाने के पैसे नहीं थे, गाने के बनवाने के पैसे नहीं थे, बैनर का पैसा नहीं था, पंपलेट खरीदने का पैसा मैं दिया हूं, अपनी औकात भूल गए चेयरमैन साहब? आप बताइए हमको चेयरमैन साहब, आप अपने बच्चे की कसम खाइए। अब आपको 2 औलाद है और आप कुरान शरीफ उठा के बोलिए कि आपने 4 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से खरीदा। आप 32 लाख की बताइए बैजनाथ गौतम के सामने कहां से खरीदा साल भर में। आप बताइए 80 लाख की चौरसिया की जो जमीन आपने अभी एग्रीमेंट कराया है, आप बताइए 80 लाख रुपए चेयरमैन साहब आपके कहां से आया। आप बताइए जनता को खुली मंच से कि आप 25 लाख की सफाई स्कॉर्पियो कहां से लिए है। आप बताइए जनता को, आप बेईमान हैं, मैं नहीं। मैं तो यह महारानिया चिल्ला के कह रहा हूं कि आप बेईमान है। आपके पास 6-7 करोड़ रुपए आए कहां से? आप जनता को बताइए, आप दिखाइए, जैसे मैं दिखा रहा हूं, स्टेटमेंट दे रहा हूं कि मेरा करोड़ों का टर्नओवर है, आप जनता को बताइए आप कौन सा बिजनेस करते हैं। आप सिर्फ दलाली करते हैं और आप दलाली में व्यस्त रहते हैं। और विजन कंपनी के नाम से एक नई कंपनी आई है, राजू सेठ जो ठेकेदार दलाल है, और उसी के साथ मिलकर गांजा तस्करी के काम करते हैं। उसी के साथ राजू सेठ के साथ मिलकर ही गांजा तस्करी और करते हैं। आपने बताया कि ब्लैक लिस्टेड वगैरह हो गया था। हाँ, ये आज से 8-9 महीने पहले गौरांग राठी साहब ने, पूर्व जिलाधिकारी महोदय ने इनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया। ये छपटियाए ब्लैक लिस्टेड होने के बाद ये क्या कि जानते हैं, हमारे ईओ महोदय के और चेयरमैन महोदय को मिलाकर एक नई फर्म का गठन कर लिया। हम जानना चाहते हैं मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि ये बताएं कि चेयरमैन साहब विजन कंस्ट्रक्शन कंपनी का रजिस्ट्रेशन आपका कब हुआ और कब उसको टेंडर दिया? आपने 1 करोड़ 31 लाख का रोड का कंस्ट्रक्शन दे दिया। आप हमको बताएं, 1 करोड़ 31 लाख का हमने दिया, आपने पाइपलाइन दिया, आप समरसेबुल दिए, एक व्यक्ति को इतना लाभ चेयरमैन साहब क्यों पहुंचा रहे हैं? आप हमको बताएं। उन्होंने आप पे एक और आरोप लगाया कि आप पर केसेज हैं। हाँ, केसेज वाली बात उनकी सत्य है। देखिए केस कराया कौन? केस इसके रिश्तेदार ने कराया, ये इसके सह में हुआ मेरे ऊपर केस, और इसके गुंडे ने मेरी दोनों हाथी फूंक दिया। छोटी हाथी जो पिकअप के नाम से मशहूर है वो फूंक दिया, मेरा बुलेट फूंक दिया, मेरा कारखाना रुई का फूंक दिया। इसे के गुंडे के हैं, ये गुंडा है, ये 420 है, ये दलाल है। ये अपना गिरेबान झाँक के बताए और जनता को बताएं कि आपने 6-7 करोड़ रुपए साल भर के अंदर कहां से अर्जित किया। अगर आप ईमानदार हो, आप राजू सेठ को अगर बढ़िया पहुंचा रहे हो ना, क्यों पहुंचा रहे हो?
हम यही जानना चाहते हैं। आपके हिसाब से इनकी जांच होनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। इस तरह का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार में ये लिप्त है। और सुनिए, 22 ठेकेदार हैं यहाँ, 22 ठेकेदार हैं, तो 22 को क्यों नहीं टेंडर दिया जा रहा है? एक व्यक्ति को अपनी लाभ पहुंचाने के लिए दिया जा रहा है, क्यों दिया? हाँ, सारे टेंडर क्यों दिया जा रहा है? हम भी बोर्ड के पदेन सदस्य हैं, हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारे वार्ड में, हमारे नगर में क्या विकास हो रहा है। हमारे वार्ड में, हमारे विकास नगर में ये शिव मंदिर जो प्राचीन शिव मंदिर है, इस पे किस योजना के तहत ये निर्माण? बंधन योजना के तहत। कितनी धनराशि आई होगी? 1,31,40,000। 1,31,40,000। आप बताएं चेयरमैन साहब, आपने रनिंग पेमेंट कितना किया है? आप बताएं जनता को कितना रनिंग पेमेंट किया है? आपने रनिंग पेमेंट किया है, आप खुद ही समझे। आप चैनल के माध्यम से जानते हैं कि आप चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप जनता को बताइए कि विजन कंस्ट्रक्शन कंपनी को आपने कितना रनिंग पेमेंट किया है। आप बताएं, क्यों नहीं बता रहे हैं आप? या आप उससे सहयोगी हैं या तो उसके पार्टनर हैं, इसीलिए छुपा रहे हैं। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे और किस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? प्रशासन की जांच होना चाहिए, ये विजन कंस्ट्रक्शन कंपनी की जांच होनी चाहिए। ये क्यों इनको इतना सुविधा दे रहे हैं, क्यों इसको लाभ पहुंचा रहे हैं, हमें आप बताएं। हमें जनता को, हमको नहीं बताना चाहते तो आप जनता को बताइए और मंच से बताइए कि हम इसीलिए उसको लाभ दे रहे हैं। आप बताइए कि 4 करोड़ की प्रॉपर्टी, आपको पैसा कहां से आया? 4 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने श्रीवास्तव क्या एग्रीमेंट कराया है? तो आप बताएं, हम जनता को बताएं कि हम यहां से लाए हैं, किस बैंक से लोन लिया है, क्या व्यापार है आपकी, वो बताएं। आप व्यापार बताइए कि हम बता रहे हैं कि मैं सराफा व्यवसायी हूं, मेरा स्टेट बैंक में ये खाता नंबर लिखे लगा है। आप चाहे तो मैं लिख के दे रहा हूं, आप स्टेटमेंट मेरा चेक करा ली। 1 करोड़ का टर्नओवर है, 1 करोड़ का हर साल का मैं भरता हूं, मैं टैक्स पेई हूं। मैं बताऊं, आप चेयरमैन साहब बताइए कि आप कहां से टैक्स पेई हैं? आप बताइए 4 करोड़ की प्रॉपर्टी श्रीवास्तव की कहां से एग्रीमेंट कराया है? आप बताइए कि 32 लाख की रजिस्ट्री कहां से कराया? बैजनाथ गौतम साहब के घर के सामने से आपने कहां से कराया? आप बताइए अभी चौरसिया का जो सटल का जमीन लिया 80 लाख का, आप बताइए चेयरमैन साहब, ये 80 लाख रुपए का आपने कहां से लिया? आप बताइए हमको नहीं बताना है तो आप जनता को अपना दिखाइए, आप जनता को बताइए कि इसकी जांच। हाँ, जांच हो। और सुनिए, आपको साल भर पहले खाने का पैसा नहीं था क्योंकि हम मोटरसाइकिल से चलते थे। आप बताइए कि 23 चुनाव वाली बात आई, आपने कहा कि चुनाव में कुछ आप पर प्रेशर आया। हाँ, प्रेशर आया था, मोटी रकम हम लोग सभासदों को दिया जा रहा था। हमारे सभासद साथियों ने कहा बुलाए हैं चेयरमैन साहब, हम कहा हम नहीं जाएंगे, हम पैसा नहीं लेंगे, हम विनोद बिंद को समर्थन करेंगे, हम माननीय भास्कर जी को दीनानाथ भास्कर जी को समर्थन करेंगे और हम करेंगे दीपक मिश्रा जी को, हम योगी जी को मानते हैं, हम मानते हैं मोदी जी को। आप लोग अभी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कल पैसा ले लेंगे, चेयरमैन दिलवा रहे हैं तो उसका जिम्मेदार आप होंगे। मैं अभी ग्रुप में दिखा दे रहा हूं, मैंने अपने ग्रुप के सारे सदस्यों को सूचित किया कि आप लोग पैसा नहीं लेंगे, चेयरमैन साहब के घर नहीं जाएंगे। और कोई नहीं गया, इसी खुन्नस खा के मुझे बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, मैं राजीव शर्मा ने आपसे कहा 10% कमीशन मांगा है तो मेरी रिकॉर्डिंग दिखाइए, नहीं तो वहां से कॉल डिटेल निकलवा लीजिए। चेयरमैन साहब किसकी तरफ से पैसा देने की बात कर रहे हैं? ललितेश पति त्रिपाठी का पैसा बांटते हैं और ये फर्जी वोटिंग भी कराए हैं चेयरमैन साहब। हाँ, फर्जी वोटिंग कराए हैं, अपने लोगों से 2-2, 3-3 बार वोटिंग कराए हैं और घूम घूम कर सबसे ज्यादा तो नगर पालिका में ये भाई चेयरमैन है बैठे हैं, वहीं से इन्होंने मिला के इन्होंने फर्जी वोटिंग कराया है। ये जो आरोप अभी आपने लगाया पैसा देने का, हाँ, क्योंकि इसका साक्ष्य हमारे पास नहीं है इसलिए हम इसकी पुष्टि नहीं करेंगे, इसकी पुष्टि आप करेंगे, ठीक है? हाँ। ये जो विवाद चल रहा है, कहीं ना कहीं इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो अगर भ्रष्टाचार है तो इस मामले को उजागर करना चाहिए, क्योंकि ये मामला जनता से जुड़ा है और योजनाएं जनता की भलाई के लिए होती हैं। अगर भ्रष्टाचार है तो कहीं ना कहीं योजनाओं की पहुंच जनता तक ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। मैं चाहूंगा कि जनपद के जो आला अधिकारी हैं वो इसकी जांच करवाएं और जो दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।